नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के गोल्ड लोन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस किस गोल्ड के अगेंस्ट जो है हमें गोल्ड लोन मिलता है। फर्स्ट वन है कि ये मिलता है अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी है या ऑर्नामेंट है तभी आपको जो है पीएनबी से गोल्ड लोन मिलेगा, गोल्ड कॉइन, या फिर अगर आपके पास गोल्ड के बिस्किट पड़े हैं तब आपको जो है गोल्ड लोन नहीं मिलेगा, सिर्फ ज्वेलरी और ऑर्नामेंट के अगेंस्ट ही मिलेगा। लोन लेने का रीजन कोई हो सकता है, आपकी कोई भी पर्सनल नीड हो सकती है, मेडिकल एक्सपेंसेस, एजुकेशन, मैरिज एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसा अनचाहा खर्चा सकते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर गोल्ड लोन लेना है तो उसके लिए जो है स्कीम अलग होती है, लेकिन ये हम बात कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर गोल्ड लोन की। दूसरा गोल्ड लोन किसको मिलता है? सुवेरियन गोल्ड बॉन्ड। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के सुवेरियन गोल्ड बॉन्ड ले रखे हैं तब आपको उनके अगेंस्ट भी गोल्ड लोन मिल जाता है। उसमें क्या है, उसमें कंडीशन ये है कि आपकी जो रेजिडेंट है वो इंडियन ही होना चाहिए तभी आपको ये मिलेगा, और आप इसमें सिंगली और ज्वाइंटली भी ले सकते हो। अगर आपका ट्रस्ट है, हिंदू एडवर्ड फैमिली, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है तो इस केस में भी जो आपको है लोन मिल जाता है। बात करते हैं नेचर ऑफ फैसिलिटी की। तो सबसे पहले है कि गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड ऑर्नामेंट के अगेंस्ट हमें एक डिमांड लोन मिलता है जिसमें बुलेट रीपेमेंट होती है। बुलेट रीपेमेंट में पूरे वर्ष में जितने टेनर के लिए लोन सैंक्शन होगा उसमें ना तो हमने इंटरेस्ट सर्व करना है और ना ही हमने जो है प्रिंसिपल पे करना है। जब उस लोन को खत्म करना है एंड में ही हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की पेमेंट करनी होगी। दूसरे नंबर पे आता है डिमांड लोन ईएमआई बेस्ड। इसमें जो है हमारी जो हर मंथ में एक फिक्स अमाउंट कटेगा और लास्ट में वो बंद हो जाएगा, ये आपको हर महीने ही देना है। इसमें कुछ पोर्शन इंटरेस्ट का होगा और कुछ पोर्शन जो है प्रिंसिपल का होगा। थर्ड वन आता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट में है आपका रिड्यूसिंग बैलेंस पे ओवरड्राफ्ट कर दिया जाता है। इसमें भी आपके पास पैसे होते हैं, आप इसको यूज कर सकते हैं और जो आपकी ओवरड्राफ्ट की लिमिट है वो हर महीने धीरे धीरे कम होती रहती है। अब बात करते हैं सुवेरियन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट गोल्ड लोन की। इसमें दो ऑप्शन है, डिमांड लोन एंड ओवरड्राफ्ट। इसमें ओवरड्राफ्ट दोनों के लिए सेम है, लेकिन इसमें जो डिमांड लोन है वो है हमारा ईएमआई बेस्ड, बुलेट रीपेमेंट का इसमें ऑप्शन नहीं है। कि इसमें क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितने से कितने तक लोन मिल सकता है। गोल्ड जो है, अगर गोल्ड ज्वेलरी या गोल्ड ऑर्नामेंट के अगेंस्ट आप पंजाब नेशनल बैंक से गोल्ड लेते हैं तो मिनिमम आपको 25,000 और अधिकतम आपको 25 लाख तक लोन मिल सकता है। और वही अगर सुवेरियन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट लेते हैं तो मिनिमम जो है वो उसकी लिमिट 50,000 है और मैक्सिमम जो है बैंक ने कोई डिसाइड नहीं की है। जितने आपके पास गोल्ड बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से मार्जिन काट कर आपको मैक्सिमम लोन दिया जाएगा। अभी बात करते हैं गोल्ड लोन में मार्जिन की। तो अगर आप डिमांड लोन बुलेट रीपेमेंट की ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 30% मार्जिन देना होगा। मार्जिन का होता है कि मान लीजिए आपकी गोल्ड की वैल्यू है 100 रुपीज, तो जो है 30 रुपए आपको मार्जिन देना होगा। मतलब कि 30 रुपए का लोन नहीं मिलेगा आपको, जो है 100 माइनस 30 70 रुपए का ही लोन मिलेगा अगर आपके गोल्ड की वैल्यू 100 रुपए है। ये बुलेट रीपेमेंट के केस में, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपने अंत में देना है। दूसरा आता है हमारा ईएमआई बेस्ड। इसमें जो मार्जिन है हमारा 25% है, तो इसमें जो हमारा मार्जिन रहेगा 25 रुपए, 100 रुपए के एग्जाम्पल से, तो इसमें आपको जो है 75 रुपए का लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको जो है हर मंथ एक जो है फिक्स ईएमआई आपके खाते से कटेगी और इस लोन के अकाउंट में जाएगी। थर्ड वन ऑप्शन आता है हमारा ओवरड्राफ्ट। उसमें भी हमें जो है 100 में से 75 रुपए का ही लोन मिलेगा और 25 हमारा रुपए जो हमारा 25% है वो हमारा मार्जिन कट जाएगा। अब बात करते हैं एडवांस अगेंस्ट सुवेरियन गोल्ड बॉन्ड की। इसमें अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको जो है 25% मार्जिन देना होगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए के गोल्ड बॉन्ड है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं, तो 25 रुपए का कम कर दीजिए तो आपको जो है 75 रुपए का ही, आपको जो है 75 रुपए का ही लोन मिलेगा। अगर इंडिविजुअल के अगेंस्ट जैसे हमने देखा था कि एचयूएफ है, यूनिवर्सिटी या ट्रस्ट है, तब आपका जो है 40% मार्जिन रहेगा। तो 100 रुपए से हमें 40 रुपए कम करने पड़ेंगे, तो जो है सिर्फ 60 रुपए का ही गोल्ड लोन हमें मिलेगा। बात करते हैं सिक्योरिटी कि बैंक जो है इस लोन में क्या क्या सिक्योरिटी लेता है। अगर आपका जो लोन है
ज्वेलरी या ऑर्नामेंट के अगेंस्ट है, तो जो उस गोल्ड ज्वेलरी ऑर्नामेंट को बैंक प्लेज कर लेगा, बैंक जो है अपने पास रख लेगा और आपको रिसिप्ट दे देंगे जिसमें आपकी वैल्यूएशन वगैरह कराई होगी और उसमें पूरे पार्टिकुलर लिखेंगे, पूरा कंटेंट दिया जाएगा कि कौन कौन से आपके ज्वेलरी है, पूरा उसमें वेट वगैरह होगा। और अगर आप जो है गोल्ड लोन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट लेते हैं तो उसमें जो है गोल्ड बॉन्ड को बैंक के फेवर में प्लेज किया जाएगा, परंतु इसमें ये कंडीशन है कि आपके जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है ये डीमटेरियलाइज फॉर्म में होने चाहिए और इसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एनएसडीएल के थ्रू ही होने चाहिए, ताकि इसमें जो बैंक के फेवर में डिपॉजिटरी के थ्रू प्लेज किया जा सके। अभी बात करते हैं डिसबर्समेंट की। अगर आपने जो गोल्ड लोन अगेंस्ट ज्वेलरी या ऑर्नामेंट के अगेंस्ट लिया है तो जो आपके लोन की डिसबर्समेंट है वो आपके सेविंग खाते या करंट अकाउंट जो कि पंजाब नेशनल बैंक के साथ आपने मेंटेन किया होगा उसमें किया जाएगा, या फिर किसी अन्य बैंक में अगर आपका खाता है उसमें भी कर सकते हैं। अगर जो आप लोन लेते हैं अगेंस्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड तब भी जो आपकी जो डिसबर्समेंट है सीधे आपके सेविंग खाता जो कि उस बैंक में होगा और वो खाता आपका ऑपरेटिव होना चाहिए उसमें किया जाएगा। अभी इसका रीपेमेंट पीरियड देख लेते हैं। अगर आपका गोल्ड लोन अगेंस्ट ज्वेलरी या ऑर्नामेंट के है तो सबसे पहले तो ओडी फैसिलिटी है अगर आपकी तो उसको जो है हर साल रिन्यूअल किया जाएगा, तो बैंक में आपको हर साल जाना पड़ेगा, दोबारा से उसकी वैल्यूएशन होगी, सारा प्रोसीजर दोबारा से होगा, या आपका जो केस है हर साल रिन्यू होगा। दूसरे पे आता है कि जैसे हम ईएमआई वेस्ट करते हैं या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है तो उसमें भी जो है आपका जो लोन है 12 मंथ के लिए ही सैंक्शन किया जाता है। थर्ड वन ऑप्शन है इसमें बुलेट रीपेमेंट की, जिसमें कि आप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल एंड में डिपॉजिट कराते हैं, उसमें भी जो मैक्सिमम पीरियड है वो 12 मंथ ही दिया गया है। मतलब कि ये आप सोच लो कि पीएनबी से अगर आप गोल्ड लोन ले रहे हैं तो मैक्सिमम 1 वर्ष में हमें कंप्लीट करना है। दूसरा आता है हमारा गोल्ड लोन अगेंस्ट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसमें जो है टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, जब आपके जो बॉन्ड मैच्योर होंगे उसी के हिसाब से होगा। मैक्सिमम 8 साल का होता है क्योंकि जो गोल्ड बॉन्ड का पीरियड है वो भी 8 साल का है। अगर उसका रेजिडुअल पीरियड मान लो 4 साल बचा है तो आपका गोल्ड लोन जो सिर्फ 4 साल के लिए ही किया जाएगा। दोस्तों ये थी पंजाब नेशनल बैंक के गोल्ड लोन की पूरी जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी।